नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिनका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, उन्हीं का करेंगे आज बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट संख्या 4। कितना दोस्तों? प्रैक्टिस सेट संख्या आज करेंगे 4। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से, कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना, दोस्तों किरमिर नमूना यानी कि उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगर और निकोलस। क्या दोस्तों? सिंगर और निकोलसन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है? दोस्तों, मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी। यह अवशेषी अंग नहीं है। चलिए, डबल रोटी के निर्माण में, दोस्तों डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक है तो ये दोस्तों सैक्रोमाइसेज। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन की क्रिया होती है, तो दोस्तों निषेचन की क्रिया होती है यह अंड वाहिनी में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनानास का खाने योग्य भाग है, तो दोस्तों अनानास का खाने योग्य भाग है तो दोस्तों परिदल पूंजी। क्या दोस्तों? परिदल पूंजी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे मेडेन हेयर ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों मेडेन हेयर ट्री भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिंगो बाइलोबा। दोस्तों जिंगो बाइलोबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला है साइटोकाइनिन। दोस्तों साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। दोस्तों CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है तो यह दोस्तों रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए, दोस्तों रोगी की प्रतिरोधक क्षमता आकलन करने के लिए। निम्नलिखित में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है? अस्थि कैंसर होता है दोस्तों यह स्ट्रेंसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर होता है। किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? दोस्तों यह कथन अलवर्दी खान का था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? दोस्तों कै में सिख गुरु थे जिनका चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? तो वह थे दोस्तों हरे किशन। दोस्तों हरे किशन। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था ये दोस्तों बंगला भाषा में किया गया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था? तो इसका गठन सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया? यह दोस्तों दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस की संधि कब हुई थी? दोस्तों पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1783 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान मिला है। दोस्तों यह हड़प्पा सभ्यता का स्टेडियम जो मिला है धौलावीरा से मिला है। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाए थे दोस्तों, तो पहला शासक थे वह थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे? दोस्तों सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक वह थे दोस्तों शेख शिहाबुद्दीन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दोस्तों शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सर ए नौबत होता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार को सीनीय क्यों कहा जाता है? दोस्तों मगध सम्राट बिंबिसार को सीनीय क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों अस्थाई सेना बना रखी थी। बिंबिसार ने अस्थाई सेना बना रखी थी। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था? दोस्तों यह योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से किस बाद में प्रस्तावना के विलय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? तो यह है दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से घोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो वह है दोस्तों अनुच्छेद 15 बी यानी 15(2). मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 47। ये दोस्तों अनुच्छेद 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? यह दोस्तों वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किस वर्ष भारतीय वन सेवा दोस्तों किस वर्ष भारतीय वन सेना IFS को
तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? ये दोस्तों 1966 में बनाया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? यह किए गए दोस्तों भाग 10 में। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया? दोस्तों प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग कब किया गया? तो 1998 ईस्वी में। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्षों के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, उसे कहा जाता है? दोस्तों तो उसे फोटोन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता यानी एसआई मात्रक होता है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वाट मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वाट मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ के की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। जिस ताप पर विद्युत धारा कहते हैं, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं, इसका प्रभाव को कहते हैं? दोस्तों इसके प्रभाव को सीवेक प्रभाव कहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि? दोस्तों प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री कोण बनाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षारीय संचायक सेल होता है? दोस्तों क्षारीय संचायक सेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत घंटी डायनमो आदि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं दोस्तों तो नरम लोहा से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अप्ररूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें? तो रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था दोस्तों चेवरिन एवं माल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्बुर्ज व जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है? दोस्तों ये दोनों के बीच स्थित अंतीय पर्वतीय पठार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान का पठार, ऑप्शन सी। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित किया गया? यह दोस्तों 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है?
दोस्तों, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए? या दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? यह दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। मूल्यवर्धित कर यानी VAT सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? यह दोस्तों सबसे अंत में यह उत्तर प्रदेश में, क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। GST परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम को कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 63। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 64। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 65। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 66। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 67। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 68। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 69। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दोस्तों तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या घनत्व वह है दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। दोस्तों तो वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान यह दोस्तों चीन का है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देहरादून और हरिद्वार स्थित है। दोस्तों देहरादून एवं हरिद्वार यह लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। दोस्तों भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है बीकानेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 असत्य मिलान का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तपोवन बिहार। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? ये दोस्तों 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह है घाघरा नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? तो दोस्तों यह महादेवी वर्मा की है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? दोस्तों किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है? वह दोस्तों नागा अर्जुन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसकी माता
जी बीमार है। उसकी माता जी बीमार है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो इस वाक्य में अन्य पुरुष सर्वनाम है दोस्तों, अन्य पुरुष सर्वनाम है। अपने आप यह काम सीख लूंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है आप। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है? दोस्तों सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए कौन सा लोकोक्ति सही है? वह दोस्तों ढाक के तीन पात। दोस्तों ढाक के तीन पात। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कमायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों तो इस वाक्य में जो अशुद्धि है वर्तनी संबंधी। कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? दोस्तों कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ये होता है माल। क्या दोस्तों? माल। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है। दोस्तों रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है परमाणु के अंदर अधिकांश भाग भरा होता है। यह दोस्तों असत्य कथन है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु के संबंध में सत्य है। तो यह दोस्तों यह हमेशा एक समान रहता है। यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्ध आयु यानी कि अर्ध आयु यानी कि 0.693 लेम्डा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया है? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यह फैराडे ने दिया है। सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ है दोस्तों, सबसे प्रबल अक्षीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रहता है? तो यह दोस्तों मैग्नीशियम का तार रखा रहता है। विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है? दोस्तों विस्की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CxH2O के होल y होता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है ये दोस्तों सिटी डीजल। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है? शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से मिरिसिल पोमिटेट रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, RDX का रासायनिक नाम है? दोस्तों RDX का रासायनिक नाम है साइक्लोट्राइमेथिन ट्राइएनाइमीन। दोस्तों ट्राइएमीन। गौरव जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथन यानी इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका मोहन कुमार ने निभाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, तुर्की एवं सीरिया में
आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। इससे पहले दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 99, 22वें विधि आयोग की अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मरचा चावल। दोस्तों, मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है और जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? दोस्तों, तो मरचा चावल जो है यह बिहार राज्य का है और जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।